आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पहुंची राशि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किसानों से किया संवाद। किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने से राज्य भर के किसानों में उत्साह। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, मैया सम्मान और अबुआ आवास योजना से राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई गतिशील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तेलंगाना टनल हादसे में फंसे राज्य के मजदूरों को लेकर सरकार चिंतित। तेलंगाना के अधिकारियों से लगातार संपर्क में। और राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई गई। राज्य के 61 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला 1 महीने का अतिरिक्त समय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। योजना के 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जारी की गई। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी किए जाने के मौके पर रांची के कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कृषि विज्ञान केंद्र के उत्पादों को देखा और मौजूद किसानों से संवाद किया। श्री सेठ ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र ने क्षेत्र के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री द्वारा आज जारी की गई किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ झारखंड के किसानों को भी मिला है। रांची के नगड़ी क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान प्रभात महतो कहते हैं कि यह योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुझे 18वां किस्त प्राप्त हो चुका है और आज 19वां किस्त प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं। मैं अपने और पूरे किसानों की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। गुमला जिले के किसान भी प्रधानमंत्री की इस योजना से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे खेती किसानी के कर्ज लेने की व्यवस्था से छुटकारा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत तो हम किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। इस योजना से हम किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। उधर गिरिडीह में भी किसानों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मोतीलेडा के किसान रघुनाथ महतो ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने किसानों की सुध ली है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि का पैसा 19वां किस्त भेजा जा रहा है। इससे किसान को बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुविधा हो रहा है, जैसे खाद खरीदना, बीज खरीदना और जितना प्रकार का कृषि यंत्र खरीदना में सहयोग हो रहा है। किसी साहूकार के पास कर्जा उठाने के लिए नहीं जाना पड़ता है। गढ़वा जिले के किसानों ने भी इस योजना को छोटे किसानों के लिए काफी लाभदायक बताया है। महिला किसान भी इससे बेहद उत्साहित हैं। मोदी जी के तरफ से 2000 रुपए आत रहे। हमनी के गरीब लोग के सहायता हमनी के भेटत बा। बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। 6ठी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया। 27 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कई अहम बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तेलंगाना टनल हादसे में फंसे हुए झारखंड के मजदूरों को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में झारखंड के अधिकारी तेलंगाना सरकार के वरीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वह खुद इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में हैं। अभी तत्काल तुरंत उसका ये नहीं लिया है इस पर अभी, और मुझे लगता है अभी मैं जाते जाते जानकारी लूंगा अभी तक पोजीशन क्या है वहाँ।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी के राजू ने आज हजारीबाग में 4 जिलों के जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में हजारीबाग के अलावा कोडरमा, रामगढ़ और चतरा के पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए KYC कराने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों को अपने राशन कार्ड का KYC कराने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। चाईबासा स्थित कुल्हान विश्वविद्यालय के खाते से 1,58 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में 2 बैंक कर्मियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर 14,80,000 रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन समेत अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इस बीच बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सरकार की नीतियों का लाभ दिया जाएगा। नक्सल सभी एक्टिव है, उन लोगों को भी हम लोगों ने सूचना पहुंचा। अभी कोई फायदा नहीं है उस बात पे जाने का। उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो बेनिफिट है उसको भी हम लोग सबको समझा रहे हैं और उनको, ताकि इसमें हो सकता है कोई जो कानून हो सरेंडर करने को सरेंडर करे, और अगर सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोगों का ऑलरेडी इसमें एग्रेसिव जो ऑपरेशन है वो चलता ही रहेगा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में आज जनजातीय गौरव दिवस पर जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने किया। मौके पर विभिन्न कंपनियों में योग्यता के अनुसार जॉब पाने वाले युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। झारखंड के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों के तापमान में आगामी 3 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज बांग्लादेश का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 236 रन बनाए हैं। इससे पहले कल रात पाकिस्तान से भारत की जीत पर देश और विदेश में जश्न का माहौल बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, फिल्मी हस्तियों और अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के BEd और इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 2700 छात्र छात्राओं को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। आज जमशेदपुर और आसपास के छात्र छात्राओं ने DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। DC अनन्य मित्तल को ज्ञापन भी सौंपा। पश्चिम सिंहभूम जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने DAV ग्रुप के सभी स्कूलों में विधिक सहायता केंद्र लीगल एंड क्लिनिक शुरू किया है। इसमें बच्चों को उनसे जुड़े कानूनों की जानकारी दी जाएगी और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताया जाएगा। कुल्हान विश्वविद्यालय में विगत 2 वर्षों से कुलपति का पद रिक्त होने की वजह से सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में पहुंची राशि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किसानों से किया संवाद। किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने से राज्य भर के किसानों में उत्साह। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, मैया सम्मान और अबुआ आवास योजना से राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई गतिशील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तेलंगाना टनल हादसे में फंसे राज्य के मजदूरों को लेकर सरकार चिंतित। तेलंगाना के अधिकारियों से लगातार संपर्क में। और राशन कार्ड धारकों के लिए KYC कराने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई गई। राज्य के 61 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला 1 महीने का अतिरिक्त समय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।